नमस्कार फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट मैथ से रवि सर आज आपके सामने नूतन मैथमेटिक्स का मैं आपके सामने 10C लेके आया हूँ। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 10A कंप्लीट करा दिया है। चूँकि इस साल के सिलेबस में से 10B रिमूव हो चुका है, इसीलिए मैं आपको 10C करा रहा हूँ। 10C का पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्लोप की हम बात करते हैं तो प्रवणता बोलते हैं हिंदी में से, ठीक है। यहाँ हमें टेंजेंट फाइंड करना है, हमें टेंजेंट फाइंड करना। तो टेंजेंट यदि हम डिफरेंशियल की फॉर्म में देंगे तो dy/dx जो फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंशियल की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें से कोई भी एक इक्वेशन आप कहोगे तो मैं दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करके इसमें बताता हूँ। देखिए, आप इसमें लिखा है, मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। इसमें इक्वेशन ऑफ बात करें, हम इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन गिवन कर्व की, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व हमारे पास दिया है y = x - 1/x - 2। एक बात की इसमें शर्त की गई है कि x डज नॉट इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 नहीं रखना। रीजन है उसका, यदि x की वैल्यू हम यदि यहाँ 2 रख देंगे तो ये इन्फिनिटी की टर्म में आ जाएगा। इन्फिनिटी होता है नॉन डिफाइन, और नॉन डिफाइन हम फाइंड करना नहीं चाहते हैं। अब हम फाइंड करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। हमने डिफरेंशियल फाइंड किया तो डिफरेंशियल आएगा y का dy/dx। यहाँ भी आगे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मेशन में करता हूँ, पहले डिनोमिनेटर सेम टू सेम, फिर डिफरेंशियल फाइंड करता हूँ मैं यहाँ न्यूमरेटर का, देन आफ्टर माइनस यूज करता हूँ फॉर्मूले के अनुसार। x - 1 सेम टू सेम आएगा और डिफरेंशियल फाइंड करना पड़ेगा x - 2 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ हम देखें तो ये आ गया हमारे पास x - 2, x का डिफरेंशियल 1 आएगा और 1 का 0 आएगा। ये आ गया हमारे पास x - 1, x का डिफरेंशियल 1 आएगा और 2 का 0 आएगा। इसको पूरा सॉल्व करते हैं हम, x - 2 का होल स्क्वायर। 1 का इंटू करेंगे x - 2 में तो x - 2 आएगा, और 1 का x - 1 में करें तो -x और प्लस का 1 आएगा। ये हमारे पास आ गया x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, -2 से पॉजिटिव 1 कैंसिल होगा तो माइनस का 1 रिमेनिंग पार्ट आएगा, और x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास dy/dx जो आ चुकी है वो स्लोप। लेकिन उसने कहा है कि एट x = 10 पर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, एक मिनट जी, x = हम 10 पर फाइंड करते हैं। x = 10 पर फाइंड करेंगे तो dy/dx x = 10, यानी जहां जहां x रखा है वहां हम 10 फाइंड कर लेते हैं, 10 रख देते हैं। तो -1 x की जगह हमने रख दिया 10, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर फाइंड करके आया -1/8 बचेगा, तो ये 8 जा 64। तो ये हमारे पास इसका टेंजेंट हम फाइंड कर चुके हैं। इसी का सेकंड पोर्शन भी आता है। सेकंड पोर्शन भी हम चाहें तो सेकंड पोर्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड पोर्शन में यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ। सेकंड पोर्शन में लिखा है x = t² + 3t - 8 और y = 2t³ - 2t - 5 at t = 2। चलिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा शॉर्ट में हम कर सकते हैं। जैसे x = हमारे पास दिया है t² - 3t - 8। हम डिफरेंशियल फाइंड करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल फाइंड किया तो ये आ गया dx/dt, और t² का हो जाएगा हमारे पास 2t, और 3t का 1 हो जाएगा और 8 का 0 हो जाएगा। एंड इसमें भी देखें y = हमारे पास पार्ट दिया है 2t³ - 2t - 5, तो ये आ गया dy/dt। 3 2 जा 6t² - 2। यदि आपको डिफरेंशियल फाइंड करना हो तो डेफिनेटली यही आता है इसमें। आप देख लेना एक बार, आपका मन में यदि बात आ रही है सर हम डिफरेंशियल कैसे फाइंड, तो आप तो देख सकते हैं विदाउट टेंशन। अब हम फाइंड करते हैं सिंस dy/dx फाइंड कर सकते हैं। चूंकि dy/dx जो दिया है वो क्या होता है हमारे पास, वो होती है स्लोप जो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, dy में भी dt से डिवाइड दे देते हैं और dx में भी हम dt से डिवाइड दे देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। dy/dt की वैल्यू है 6t² - 2
और ये हमारे पास दिया है 2t माइनस 3। ये हमारे पास स्लोप फाइंड हो चुकी है, बट हमें क्या करना है, t की वैल्यू 2 रखना है हमें। तो क्या करेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल्स टू 2 पर फाइंड करते हैं। तो जहाँ जहाँ t दिया है वहाँ हम रख देंगे बेटा t की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो 6, 2 की वैल्यू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 3, ये आ गया 4 6 24 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 3, ये माइनस का 3 2t स्क्वायर, ये 2t माइनस 3। एक बार देखना पड़ेगा इसमें क्या है, 2t माइनस 3 है या माइनस 3 हमारे पास दिया है प्लस 3। एक थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व कर लें हम। ये पॉजिटिव 3 लिखना था हमें, हम थोड़ा सा मिस्टेक करके इसमें प्लस 3t था, ये प्लस 3t था तो ये प्लस 3 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये प्लस 3 है, ये भी प्लस 3 है, ये भी प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम वैल्यू रखी हमने, तो ये आ गया 24, ये आ गया 22 हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास 7। तो जी हमारे पास जो भी आया है वो सेकंड वाले का आंसर आया है। इसके बाद मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन कराता हूँ। इसी क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी किया था पहले वाले क्वेश्चन में, सेम टू सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ। बस आपके समझने के लिए आप थोड़ा सा समझें इसको, और मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो पहला वाले क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन बताता हूँ, आप ध्यान करें। मैं रवि सर आपके सामने पुनः आया हूँ, और एक बार फिर सारे क्वेश्चन में कोई परेशानी है तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, समस्या है तो उसको आप निजात पा सकते हैं। चलिए, अब यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करा रहा है मैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात छोड़ के हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की फाइंड करते हैं। ये टेंजेंट ना हो कि नॉर्मल है ये, ठीक है। चलिए अब आपके हम नॉर्मल बताते हैं, भाई ये नॉर्मल क्या है, ठीक है। देखिए अब इक्वेशन ऑफ कर्व की बात करें हम, इक्वेशन ऑफ कर्व ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास दिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक। मैं आपको पुरानी बात भी बताऊंगा जिससे आपको 11th क्लास का पोर्शन, क्योंकि 11th क्लास के पोर्शन से सारे कनेक्टिविटी है, तो वो भी आपको बताऊंगा, आप ध्यान करें। हम यहाँ फाइंड करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। हमने फाइंड किया तो y का हो जाएगा भाई dy अपॉन dx, और x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये 1 1 हमारे पास दिया, इसका भी फाइंड कर देते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 1 1 पर हम फाइंड कर लेते हैं। तो जहां x की वैल्यू 1 है, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, जहां दिखेगा वहां रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 1, 1 चूंकि यहाँ x की वैल्यू y तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 1, और ये आ गया हमारे पास 2 इक्वल आ गया हमारे पास 3। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। यदि हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल माने परपेंडिकुलर। दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होती थी और दो स्लोप आते थे, हम लोग जानते हैं कि दो लाइन यदि परपेंडिकुलर होती है, पहले की स्लोप जो होती थी m1 होती थी, और दूसरे वाले की स्लोप यानी ढलान यानी प्रवणता जो होती थी वो m2 होती थी। ये दोनों कंडीशंस कैसी है, परपेंडिकुलर कंडीशन में हो जाए तो m1 इंटू m2 की जो कंडीशन होती थी वो -1 की कंडीशन होती थी। याद आ रहा हो शायद, तो पुरानी बात है 11th की। अब जैसे हमारे पास m1, ये dy/dx m1 है, यदि हम यहाँ रखें m1 यहाँ 3 है और 3 को यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो डेफिनेटली मैं देखो एक पर्टिकुलर बात बता रहा हूँ। सपोज दैट m1 की वैल्यू यहाँ 3 है और हमें m2 फाइंड करना है, तो m2 फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1/3। यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। तो देखिए आप, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1, 1 क्या आ गया, -1 अपॉन क्या आएगा भाई, इसी को अपॉन में आएगा 3 आ गया। या हम कह सकते हैं दूसरी फॉर्म में कह सकते हैं -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -1, 1, या दूसरी फॉर्म में कह सकते हैं -1 अपॉन dy/dx। ये फॉर्म जो हमारे पास आ रही है -1/3, इसको कहेंगे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल। चलिए इसी का एक सेकंड पार्ट आते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। थोड़ा देखें, ध्यान करो, -1/3 -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, 1 पर आएगा, या dy/dx फाइंड कर सकते हैं 1, 1 पर। चूंकि 1, 1 पे पॉइंट है तो वही फाइंड कर सकते हैं। चलो इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड की बात करें हम, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास। सेकंड दिया था हमारे पास x cos t
और दूसरा पोर्शन हमारे पास दिया है y sin t। x का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में आएगा dx अपॉन dt, और cos t का जो डिफरेंशियल आने वाला है वो आएगा माइनस का sin t। इसलिए y को देखा तो dy अपॉन dx और sin t का आ गया cos t। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, सॉरी dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dx, तो dy में भी dt से डिवाइड देते हैं और dx में भी dt से डिवाइड देते हैं। dy अपॉन dt की बात करें तो ये cos t आ गया अपॉन माइनस का sin t आ गया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का cot t। अब वैल्यू जो निकालना है वो t इक्वल्स टू π/4 पर फाइंड करना है, तो कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमें। तो क्या करेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल्स टू π/4। तो π/4 पर देखते हैं भाई, dy अपॉन dx एट t इक्वल्स टू π/4। ठीक, π/4 पर हम देखें तो π/4 पर वैल्यू क्या रखना है हमें, t की यही वैल्यू रखना है, तो माइनस का cos π/4 और वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब मेरे को फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। यदि स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं एट t इक्वल्स टू π/4, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो देखिए आप, स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा इक्वल्स टू -1 अपॉन dy अपॉन dx एट t इक्वल्स टू π/4। तो देखिए साहब, -1 ये है और -1 इसका आ गया, तो -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी 1। तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन भी नॉर्मल वाला था, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छी तरह कराया। जब दिक्कत आई वो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, अब इसी के साथ नूतन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 ले आपकी आया हूँ। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए, इनमें से सिर्फ मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा पहला। यदि फिर भी कोई परेशानी आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और क्वेश्चन ही वैसे सेम टू सेम तरीका है, अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन सेम टू सेम कराए, ये कराया, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप उनमें अन्यथा ना लें किसी प्रकार से। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ और कर ही रहा हूँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। अभी तक हमने टेंजेंट निकालना सीखा, देन आफ्टर हमने नॉर्मल निकालना सीखा, अब इसके बाद हम निकालना सीखेंगे इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन एंड नॉर्मल टू द कर्व, दोनों फाइंड करना है। देखते हैं सबसे पहले पहला वाला पोर्शन। इक्वेशन ऑफ कर्व की बात करते हैं। यदि हम इक्वेशन ऑफ कर्व की बात करें तो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है हमारे पास ay² इक्वल्स टू x³। ठीक, हम डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2y² का लेंगे तो आ जाएगा 2y, और y का आएगा dy अपॉन dx। ऐसे x³ का लेंगे तो आएगा 3x²। हम बात करते हैं dy अपॉन dx की, तो dy अपॉन dx जो हमारे पास आने वाली पोर्शन है वो हमारे पास आएगा आपका 3x² अपॉन 2a/। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम स्लोप फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं, देखते हैं। आप देखिए, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, एक पॉइंट दिया हमारे पास, वो पॉइंट है am² माइनस am³। कोई दिक्कत नहीं, तो निकालते हैं dy अपॉन dx am² am³। क्लियर। देखिए सर, इन प्लेस ऑफ x की जगह पहला पोर्शन रखना है, तो am² का भी होल स्क्वायर, और y की वैल्यू रखना है am³। सॉल्व कर लेते हैं वही से, तो 3a² m⁴ और 2a² m⁴। कैंसिल आउट हो रहा है स्क्वायर से स्क्वायर, और 3/2 तो ये बच रहा है, और 3⁴ में से 3 चला जाएगा तो m बचेगा। ये बचा हमारे पास 3/2, 3m/2। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर लेते हैं सही चलते हुए। चलिए
स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, AM स्क्वायर कॉमा AM की पावर 3। तो वो मैंने आपको बताया था स्लोप का, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। अपन को स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो कोई दिक्कत उसमें नहीं होना चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए, हम स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला इक्वल्स टू -1 अपॉन dy/dx, और जिस पॉइंट पर निकालना है हम AM स्क्वायर कॉमा AM की पावर क्यूब, तो -1 अपॉन 3m/2, नीचे के नंबर को रेसिप्रोकल तो -2 अपॉन 3m हमारे पास बच जाएगा। अब हमें यहाँ इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट AM स्क्वायर और AM की पावर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला होता है, यदि फॉर्मूला आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ। एक पॉइंट से जाने वाला y-y1 और m और x माइनस x1। यहाँ जो y1 और y2 है ये पॉइंट है हमारे पास, तो y माइनस AM क्यूब। अच्छा, टेंजेंट कहाँ है भाई, m की वैल्यू की बात करें तो टेंजेंट प्रॉपर ये है 3m/2, तो 3m/2 को m की जगह रखा जाएगा 3। आप ऐसा नहीं मानना ये वाला m जी, m माने टेंजेंट की फॉर्म में आता है, इसीलिए इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा, x माइनस x1 की बात करें तो AM स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीपल किया तो आ गया 2y माइनस 2AM क्यूब। 3m का मल्टीपल करेंगे तो आएगा 3mx, और 3m का मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा 3AM क्यूब। ट्रांसपोज कर दें भाई इसको हम, तो 2y माइनस 2AM क्यूब माइनस 3mx माइनस का प्लस 3AM क्यूब इक्वल्स टू 0। अब आप देखें, यदि हम 2y की बात करें, भाई 2y क्या है, तो यहाँ पर देखें हम, देखो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए 2AM क्यूब ये दिया और 3 ये दिया है, तो हमारे पास बचेगा 2y माइनस 3mx और प्लस का AM क्यूब इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुका है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें हमें। अब नॉर्मल ऑफ इनटू इक्वेशन और देख लें हम, नॉर्मल ऑफ पॉइंट का भी इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो उसका भी इक्वेशन हम फाइंड कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप एक और फाइंड कर लेते हैं हम लोग, एंड इक्वेशन ऑफ, एक मिनट जगह कम है थोड़ा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट AM स्क्वायर और AM क्यूब, वही फॉर्मूला है y माइनस y1, तो अब y1 की वैल्यू वही आएगी AM क्यूब। अच्छा, m की वैल्यू क्या है, टेंजेंट की -2 अपॉन, अभी मैंने निकलवाई थी -2 अपॉन 3m, और x माइनस AM स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3m का मल्टीपल तो 3m बाई, और इसमें किया तो आ गया 3AM की पावर 4 इक्वल्स टू -2 का करेंगे तो -2x और प्लस का 2AM स्क्वायर। इनको भी ट्रांसपोज कर लो इस साइड, तो ये आ जाएगा माइनस का प्लस का 2x, साथ में आ जाएगा हमारे पास 3m बाई, साथ में आ गया माइनस का 3AM की पावर 4, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा माइनस का 2AM स्क्वायर। ये इसका आंसर है, और पहले वाले का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई परेशानी। बाकी इसके 2 क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करना है, ये वाला सेम टू सेम तरीका है, बिल्कुल तरीका कहीं से कहीं नहीं बदलेगा इसका। चलिए इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी लेके आया हूँ, आप 4 देखें। 4 में बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द विच लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 4x। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। देखें हम इक्वेशन ऑफ कर्व,
इक्वेशन ऑफ कर्व की बात करें तो इक्वेशन ऑफ कर्व है y इक्वल्स टू 4x। हम डिफरेंशियल फाइंड करें इसका, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लिख लेते हैं। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वाई स्क्वायर का आएगा 2y और y का dy अपॉन dx और 4x का आ गया 4। क्लियर। अब dy dx देखें तो dy अपॉन dx आ गया 4 अपॉन 2y और dy अपॉन dx हमारे पास आ गया 2 अपॉन y। हम देखते हैं स्लोप। अब हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट तो दिया नहीं है तो हम पॉइंट मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट है उसमें दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो लिख देंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x, y। पॉइंट आएगा देखेंगे उसके बाद, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 अपॉन y। हमारे पास लाइन दी है, गिवन लाइन। देखिए एक हमारे पास जो हम बात करते हैं स्लोप हमारे पास आ चुका है। अब हम देखते हैं गिवन लाइन, गिवन लाइन दी है y इक्वल्स टू x प्लस 1। अब यहाँ जो कंपेयर किया जाता है, जैसे हम कंपेयर करते हैं, हम जो इक्वेशन ऑफ लाइन रियलिटी में मानते हैं वो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो यहाँ टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट की फॉर्मेशन क्या है, x के साथ जो वैल्यू होगी वो टेंजेंट होगा यानी कि 1 होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन m इक्वल्स टू 1। ठीक। अब क्या करना है हमें, इसने कहा है उसकी बात को हम ध्यान करते हैं। क्या लिखें हम, इफ द slope of this line is equal to the slope of the tangent then this line y equals to x plus 1 is also tangent to the curve। ठीक। अब हम देखें हम तो हेंस इसकी टेंजेंट की बात करें तो ये 2y और इसकी वैल्यू कितनी 1 है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। 2y इक्वल्स टू 2 अपॉन y इक्वल्स टू 1 यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इस y की वैल्यू 2 को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखने से x की वैल्यू भी हमें फाइंड हो जाएगी। क्या रखेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने रखा तो y की वैल्यू रखी हमने, तो y की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। 4 इक्वल्स टू 4x, डेफिनेटली x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। बस लिख सकते हैं आखिरी में हम क्या, देयरफॉर लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट 1, 2। हमें पॉइंट फाइंड करना पड़ेंगे जिस पर विच लाइन इस टेंजेंट टू कर्व, जो इसकी इस वाले इक्वेशन पर टेंजेंट उसकी कर्व की होना चाहिए। तो वो पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है, यही हमारा आंसर है। एक बार आप लोग टैली करें, समस्या हो तो फिर कमेंट करें। जय मां भारती। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th है। इसमें लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कर्व दिया है y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस पर एक पॉइंट फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है, जिस पर स्पर्श रेखा माने टेंजेंट जो लाइन हमारे पास है, स्पर्श रेखा बिंदुओं, एक हमारे पास टेंजेंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2, 0, 4 से जारी मिलाने हुई रेखा के समांतर है, यानी इसके समांतर है। समांतर की कंडीशंस आपको पहले बता चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ी थी। दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो m1 इक्वल्स टू m2 होता है, यानी पहले वाली की टेंजेंट दूसरे वाले की टेंजेंट के इक्वल होती है। देखिए करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर अपन आगे को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले चाहो तो सबसे पहले टेंजेंट निकालते हैं स्लोप के लिए हमें। तो सबसे पहले तो हमारे पास पॉइंट दिए तो उनसे हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए तो लिखेंगे द टेंजेंट will be parallel to the line joining points 2, 0 and 4, 4 ओनली व्हेन। कब हो सकते हैं भैया, देखिए मैं बता दूं, पहले ही मैंने बताया जब पहले वाले की स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी हम निकाल के बताएंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू, मैंने बताया था जब पैरेलल है तो दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। यदि हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए तो हमें फाइंड करना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट से निकलने वाली स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर इसी कंडीशन को वापस हम लौट के आएंगे इसमें, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4 वैल्यू होती m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, तो डेफिनेटली आएगा 4/2 यानी कि 2 आ गया। अब हमारे पास गिवन कर्व दिया एक एंड गिवन कर्व दिया है। गिवन कर्व क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, चूंकि हमें स्लोप फाइंड करना है। अब हम डिफरेंशियल फाइंड करें तो भाई ये आ जाएगा dy अपॉन dx, ये आ जाएगा 2x माइनस 2 और x माइनस 2 का दोबारा जो x टू दी पावर n आ गया तो nx की पावर n माइनस दोबारा करेंगे x माइनस 2 का तो आ जाएगा 1 माइनस 0। इन डेफिनेटली हमारे पास आ गया 2 और x माइनस 2। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करें m की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, m की वैल्यू तो हमारे पास 2 है। कितनी हमारे पास 2 है। सिंस पुराने वाले से उस पर आते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारे पास इसका टेंजेंट आ चुका है। अब स्लोप की बात करें तो dy/dx भाई कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। तो आप देखो सिंस m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो इसके इक्वल में हम क्या ले आते हैं भाई 2 ले आते हैं। 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा x माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू आ गया 3। अब इस वैल्यू को हमें कहाँ पर रखना है, इस वैल्यू को हम रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट कहाँ दिख रहा है भैया, आपको दिख रहा है। जैसे हम देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करो तो फर्स्ट कहाँ है, जो हमारे पास y इक्वल्स टू जो हमने दिया था, y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन था फर्स्ट, इसमें y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रखी तो y 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो डेफिनेटली ये बना गया। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है, यानी पहले जैसी क्वेश्चन है आप चेक करें, रिक्वायर्ड पॉइंट्स हमारे पास दिया है इज 3,1। कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, पहले x की वैल्यू आएगी देन आफ्टर y की वैल्यू आएगी। एक बार अच्छी तरह समझें, कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप बता। हम क्वेश्चन नंबर इसी का आप सामने 6 लेके आया हूँ। 6 क्वेश्चन कहता है कि फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। यानी एक कर्व दिया है हमारे पास y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 4 पर उन पॉइंट्स को फाइंड करना है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं, जिन पर टेंजेंट लाइन मूल बिंदु से होकर जाती है, यानी ओरिजिन से होकर जाती है, समय फाइंड करना। सबसे पहले इस इक्वेशन से हम dy/dx फाइंड करेंगे और इससे टेंजेंट फाइंड करने का हम प्रयास करेंगे जिस पॉइंट पर xy पॉइंट पर। ठीक है, चलिए उस xy पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं क्या करना होगा हमें, वो हम प्रयास करेंगे। आप देखें जरा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान करें। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व की बात करें तो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हमारे पास y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम डिनोटेट कर देते हैं।
अब डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, 4xy आएगा, 4 3 जा 12x स्क्वायर और 5 2 जा 10x की पावर 4 आ गया हमारे पास। अब हम स्लोप निकालते, चूंकि स्लोप xy पर निकाला तो पॉइंट तो है नहीं भाई, xy पर देखेंगे हम, तो क्या कर देंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y, तो टेंजेंट आ गया 12x स्क्वायर, चूंकि पॉइंट तो कोई दिया नहीं है, अभी देखते हैं भाई इसको। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा कोई पॉइंट नहीं है तो एक्स वाई ही पॉइंट है अभी हमारे पास, तो फॉर्मेशन वही आएगी इक्वेशन एट एक्स कोमा वाई पर, तो फॉर्मेशन रख देते कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, यहाँ स्लोप आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास x माइनस स्मॉल x। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। अच्छा ये टेंजेंट क्या है, सिंस टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से लाइज हो रहा है, तो क्या करेंगे, सिंस टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, तो यहां पर कैपिटल x की वैल्यू कैपिटल y की वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमने रखा तो कितना आया भाई, ये 0 हो गया, ये स्मॉल y, ठीक है। डी बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने नहीं रख पाई, सॉरी, इसको हम रखे देते हैं भाई, 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4 और कैपिटल x माइनस स्मॉल x, ये हम 0 कैंसिल करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो y इक्वल टू एक्स का मल्टीपल कर देते हैं, तो 12x क्यूब माइनस 10x की पावर 5। अब यहाँ पर बट हम देखें इक्वेशन एक हमारे पास दिया है, बट y इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, 4x क्यूब y इक्वल टू क्या दिया, 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, ये हमारे पास दिया है। तो देयरफॉर दोनों की वैल्यू y की इक्वल होगी, तो y की इक्वल हम रखे देते हैं, वही सबसे पहले रखा हमने 12x क्यूब माइनस 10x की पावर 5, और जो आ गया 12x क्यूब माइनस 10x की पावर, सॉरी 12 तो आ गया, 4 आएगा, तो आएगा 4x क्यूब और माइनस का 2x की पावर 5, 2x की पावर 5, सिंपल करते हैं हम इसे, तो 12x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 10x की पावर 5 और प्लस का 2x की पावर 5 इक्वल्स टू 0। 12 में से 4 गया तो 8x क्यूब आ गया, और 10 में से 2 गया तो 8x क्यूब आ गया, 8x की पावर 5 आ गया। कॉमन आ रहा है मैक्सिमम x क्यूब कॉमन आया तो, और साथ में आ रहा है हमारे पास 8 भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और साथ में आगे 8x क्यूब आगे माइनस 1 और x की पावर 2। क्लियर, कोई दिक्कत ही हमें नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इक्वल्स टू 0, और लगा के हम लिख सकते हैं 8 से डिवाइड दें तो x क्यूब और माइनस से मल्टीपल कर दें तो x स्क्वायर माइनस 1, एक ही बात है। अब हम देखें, देखिए 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ क्लियर है, तो क्या आएगा यदि हम सॉल्व करेंगे इससे, तो x की वैल्यू एक तो क्या आएगी, इससे 0 आएगी, इससे देखेंगे तो पॉजिटिव बनाएगा और माइनस का बनाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव 1 आने वाला है। अब देखें व्हेन, इक्वेशन फर्स्ट पर आते हैं वापसी, व्हेन x इक्वल्स टू में 0 रखूं तो देन y इक्वल्स टू क्या आएगा, y इक्वल्स टू 4 0 की होल पावर क्यूब और माइनस 2 0 की पावर 5, तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास आने वाला है ये 0 ही आएगा। अच्छा दूसरा, व्हेन x इक्वल्स टू 1 रखूँ तो देन y इक्वल्स टू 4 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 5, तो ये भी हमारे पास 2 आ रहा है। नेक्स्ट हम देखें तो व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 1 देन y इक्वल्स टू 4 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 5, तो आ गया माइनस का 4 और ये आ गया प्लस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास आते हैं वो हम लिख सकते हैं आखिरी में, क्या आएगा भाई कि देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स,
अच्छा x की वैल्यू 0 रखी तो y की आई पॉइंट्स r लिख सकते, 0 रखी तो 0 आया, 1 रखा तो 2 आया और -1 रखा तो -2 आया। ये हमारे पास के प्रॉपर आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसमें लिखा है वक्र y इक्वल्स टू एक्स क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, उन पॉइंट फाइंड करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो हम प्रवणता भी फाइंड करेंगे dy dx, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यह जाएगा dy अपॉन dx और एक्स क्यूब का होता है 3x²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब देखें हम स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y, हम x, y पर स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करेंगे मतलब क्या है कि हम देखें मेरे पास पॉइंट तो दिया नहीं है, तो dy dx वही पॉइंट है, dy dx x, y इक्वल्स टू 3x²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न अनुसार हमारे पास क्या दिया है ना, हमारे पास क्या दिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास दिया है 3x² और y कोऑर्डिनेट पर पॉइंट है भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हमारे पास y की वैल्यू देखें भाई, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास x³ है, तो y की वैल्यू x³ रख देते हैं, 3x² इक्वल्स टू x³। ट्रांसपोज करते हैं भाई, तो आएगा x³ माइनस 3x² इक्वल्स टू 0। x² इसमें से कॉमन आया तो बचा x माइनस 3। अब हम x² को 0 के इक्वल भी लाएंगे तो वैल्यू तो 0 ही आने वाली है, तो आंसर निकल के आएगा x की वैल्यू को 0 और 3, दो हमारे पास आंसर आ गए 0 और 3। y की वैल्यू निकाल देते हैं भाई हम इसी से, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। व्हेन x की वैल्यू 0 आई तो y की वैल्यू भी 0 का क्यूब 0 ही होगा। अच्छा, एंड व्हेन x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी तो y की वैल्यू आएगी 3 की पावर 3 यानी कि 27 हमारे पास आ जाएगा, लिख सकते हैं। उसके बाद हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0, 0 एंड 3,27। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहाँ x बराबर 2 और x बराबर -2 है। तो देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान लॉजिक है, समझने का प्रयास करें हम। सॉल्यूशन देखें, इसमें लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज, क्या क्या इक्वेशन दिया भाई, इक्वेशन दिया y इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 7 3 जा 21x² और 11 हो जाएगा यहाँ से गायब, क्योंकि 11 का डिफरेंशियल आएगा 0। अब हम स्लोप निकालते हैं x इक्वल्स टू 2 पर, therefore slope of tangent at x equals to 2। तो देखें dy अपॉन dx x इक्वल्स टू 2, तो 21 2 की पावर 2 ये आ जाएंगे हमारे पास 84। दूसरा देखें हम भाई, therefore slope of tangent at x इक्वल्स टू -2,
तो dy अपॉन dx आएगा x इक्वल्स टू -2 पर, तो आएगा 21 और -2 की पावर 2, तो ये भी पॉजिटिव 84 आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं हम इट इज क्लियर दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल एट पॉइंट x equals to 2 and x equals to -2. Hence, both tangents are parallel. वो टेंजेंट कैसे आएंगे? ये हमारे पास पैरेलल आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, नॉर्मल ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है। कर्व x की वैल्यू दी है बाई, ये बहुत सबसे आसान लॉजिक तो है। इक्वेशन फाइंड करना है, नॉर्मल का फाइंड करना है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, नॉर्मल फाइंड करके पॉइंट में रख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। चलिए, बहुत आसान सा लॉजिक है, तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए भैया, गिवन x इक्वल्स टू दिया a साइन क्यूब थीटा बाई इक्वल्स टू a कॉज क्यूब थीटा। क्लियर बात? डिफरेंशियल निकालते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन डी थीटा, ये आएगा हमारे पास a, और ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा फाइंड करते हैं यहाँ से। साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई कॉस थीटा। अब हम यहां से फाइंड करते हैं, हमारे पास जो आना है वैल्यू हमने देखी 3a, ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा। y के लिए फाइंड किया तो हमने y के लिए आएगा dy अपॉन डी थीटा, ए कॉस क्यूब थीटा की आएगा हमारे पास 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी माइनस का साइन थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर? अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ फाइंड करते हैं हम लोग dy अपॉन dx। dy अपॉन dx फाइंड किया तो आएगा dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा की फाइंड किया तो हमने 3a साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड किया, और dx अपॉन डी थीटा आएगा हमारे पास 3a साइन स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। 3a से 3 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, और एक कॉस से एक कॉस, तो आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, ये माइनस जरूर था, तो माइनस का थोड़ा सा ध्यान करना है, डी माइनस रखा है। ये आ गया हमारे पास कॉट थीटा। अब ये कॉट थीटा डी बाई डी एक्स हमें फाइंड हो गया। हम नॉर्मल फाइंड करते हैं, तो नॉर्मल कोई दिक्कत ही नहीं हमें आएगी। क्या आएगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हमारे पास सिस्टमेटिक तरीका है, तो -1 अपॉन डी बाई अपॉन डी एक्स, जिस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं हमें। तो -1 अपॉन माइनस कोट पाई बाई 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन -1 यानी कि पॉजिटिव, हमारे पास पॉजिटिव 1 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे कोट पाई बाई 4 की वैल्यू रखी हमने 1, तो ये -1 था, ये 1 आ गया। अब दिक्कत कहाँ है? हमारे पास पॉइंट फाइंड रही है, तो पॉइंट लेकिन थीटा हमारे पास दिया है तो क्या करेंगे? ऑल्सो एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। क्या है? थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू हमारे पास दी थी, एक्स इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा,
तो ए साइन। हम क्यूब की बात करें तो क्यूब तो क्यूब दिया है, थीटा की वैल्यू है π/4। π/4 होता है 1/√2। π/4 माने 45। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद की स्थिति बन के तैयार होगी a/√3/2 1/2 यानी 3/2 आ जाएगा, 2 की पावर 3/2। इसी प्रकार हम y की वैल्यू देखें a cos क्यूब थीटा, तो सिमिलरली हम लोग देखें, सिंपली कोई बात है ही नहीं है, cos क्यूब π/4 a 1/√2 की पावर 3 और a/2 की पावर 3/2। अब दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, बस हमें फाइंड क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन पे हम बारी लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ फाइंड करने की बारी देखते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a/2 की पावर 3/2, a/2 की पावर 3/2। दोनों पॉइंट हम वापसी रखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ नॉर्मल है, टेंजेंट ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल भी ध्यान करना है इसमें, ये नॉर्मल वाला इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो वैल्यू y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू तो a/2 की पावर 3/2। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल 1 है हमारे पास, और x माइनस a/2 की पावर 3/2। क्लियर? सॉल्व करते हैं हम इसे। तो आप देखो y माइनस a/2 की पावर 3/2 बन का इंटू करेंगे तो x माइनस a/2 की पावर 3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ट्रांसपोज कर लो y को सेट, तो x माइनस y इक्वल्स टू 0। यही हमारे पास आंसर है, यही इसका आंसर होगा।